हेलो नवीन, तुम मुझसे 2 लाख रुपए लेके गए और तुमने मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया। ये नवीन का नंबर नहीं है, ये चिराग का नंबर है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो मेरे 2 लाख रुपए लेके भाग गया है। क्या? 1 मिनट, मैं आपको फोटो भेजती हूँ, आप देख के बताइए कि क्या यही नवीन है। ठीक है? ओके। हेलो। हाँ यही नवीन है। और उसके साथ वो दूसरा, वो तो वही है जिसने हम पे अटैक किया था। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें अपने किसी खास को देखकर ऐसा लगता है कि शायद हम उसे अच्छी तरह से नहीं जानते। ज्योति को भी चिराग के लिए कुछ ऐसा ही लग रहा था, पर हर बार उसकी बड़ी बहन प्रीतो उसकी इस उलझन को किसी ना किसी कारण नाकार रही थी। लेकिन अब चिराग का धोखा ज्योति के सामने था। चिराग के गलत इरादों की भनक तो ज्योति को लग गई थी, पर अपने लालच में डूबे चिराग के षड्यंत्र के अगले कदम से ज्योति बिल्कुल अनजान थी। चिंटू बेटा कितना सोएगा? अरे चिंटू कहाँ चला गया ये क्या है? चिंटू 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 मेरा बच्चा। साथ सेवा की थी मालिक की, अब अपनी मेहनत का फल लेने का समय आ गया। चिंटू को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। 2 करोड़ देकर अपने बच्चे को ले जाइएगा, वरना जिस बच्चे को मैंने अपनी गोद में खिलाया था उसका गला मुझे खुद अपने हाथों से दबाना होगा। आपका नौकर शंभू। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। प्रीतो प्रीतो तू चिंता ना कर, मैं अभी पुलिस को जाना, चिंटू को कुछ नहीं होगा। क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए क्या? अरे शंभू काका के सर पे खून सवार है, चिंटू को मार देगा वो। पर जय जी आप परेशान मत हो, मैं अपनी जमीन का हिस्सा भी गिरवी रखकर चिंटू को ले आऊंगा। मेरे लिए चिंटू और इस परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। पर जय जी परेशान ना हो आप। पर उससे क्या होगा यार? अगर तू अपने हिस्से की सारी जमीन गिरवी रख देगा तब भी इतना पैसा नहीं ला सकता। अरे यार, और इतनी बड़ी रकम के लिए हमें भैया की सारी जमीन, सारी जायदाद, सब कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और ये सब बाबूजी की निशानी है। तो पुलिस के पास जाना ही होगा, मैं जाता हूँ। जीजा जी 1 मिनट, आप 1 मिनट मेरे साथ चलिए। ज्योति, अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं तो वही हॉस्टल में सुनी सुनी होली खेलती। यहाँ अपने भैया भाभी के साथ खेल रही हो, है कि नहीं? बहुत मजा आया आज। हाँ। ये लीजिए आपका दूध और इसबगोल। देखा मनीषा, ये मैडम अपना नाम भूल सकती हैं, लेकिन मुझे टाइम पे दूध और इसबगोल देना कभी नहीं भूलती। सही कह रहे हो भैया। और ये क्या कर रही हो तुम? 2 दिन के लिए हॉस्टल से आती हो और उसमें भी ये काम करना शुरू कर देती हो। कोई जरूरत नहीं है, जाओ और जाकर आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट भैया। गुड नाइट, टेक केयर। और आप बैठ के क्या कर रहे हैं? जल्दी से दूध फिनिश कीजिए और सोने चलिए। चलिए जल्दी। जो हुकुम मैडम। निखिल, इसमें शर्माने की क्या बात है? ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं आजकल। तेरे जैसे बहुत से केसेस आते हैं और बहुत से केसेस ठीक भी हो जाते हैं। तू फिक्र मत कर, आज नहीं तो कल तुझे बाप बनने की खुशी जरूर मिलेगी। मैं हूं ना। और तू बहुत लकी है कि तुझे ऐसी बीवी मिली।
जो तेरे साथ हर सिचुएशन में खड़ी रहती है। तो फिक्र मत कर, मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, करवा लेना। और भाभी आपके लिए भी कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, इट्स अ रूटीन प्रोसेस। श्योर। ये मैंने कुछ दवाइयाँ भी लिखी हैं, इसी हॉस्पिटल के केमिस्ट से मिल जाएंगे आपको। ये क्या है? यूके की टिकट्स? हम दोनों की। पर सिर्फ टिकट से क्या होगा? अगर घर छोड़ के ही भागना था तो बहुत पहले ही चली जाती मैं। तुम्हें पता है ना निखिल कितना प्यार करता है मुझसे। ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बहुत, इतना कि जान दे सकती हूँ अपनी। तो बस वही देनी है। निखिल को रास्ते से हटाना है तो खून करना पड़ेगा। खून करना पड़ेगा? सर, मैंने सारे दोस्तों को, सारे रिश्तेदारों को, सभी को मैंने फोन किया और पूछा, लेकिन मेरी वाइफ के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। सर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं मेरी वाइफ कहाँ होगी, कैसी होगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे लोग तो अच्छे थे, लेकिन इधर कुछ दिनों से काफी झगड़े हो रहे थे दोनों के बीच। हाँ सर, मैंने भी मारपीट की कुछ आवाजें सुनी थी। पुलिस सबसे पूछताछ करेगी, पड़ोसियों से, दोस्तों से। सर, उनके बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, शादी को करीब 5 साल हो गए थे, पर उनका अभी तक कोई बच्चा नहीं था। इस पूछताछ में बच्चा ना होने की बात सामने आएगी और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन मुझ तक पहुंचेगी, यानी निखिल के डॉक्टर तक। सर, ऊपर भी फर्श पर ब्लड के निशान हैं। सर, क्लियर है इनकी वाइफ का मर्डर हुआ है। ठीक है, इन्हें डीएनए सैंपलिंग के लिए भिजवा दो। यस सर। मिस्टर निखिल, आपकी पत्नी के मर्डर के शक के बिना पर आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। सर, आप ये कैसा कर सकते हैं? देखिए मैडम, सारे सबूत आपके भाई की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपके भाई इंपॉर्टेंट थे, यानी कि नामर्द, और उसी वजह से ये डिप्रेशन में रहते थे। और ये जब इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो गुस्से में आकर इन्होंने आपकी भाभी को मार डाला। अरे सर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरेस्ट करो इसे। मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा। जी सर। मैडम, ये लीजिए मिस्टर निखिल के घर की चाबियां। हमारी वहाँ की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। थैंक यू। शौके। सर, मिस्टर निखिल के वाइफ के डीएनए रिपोर्ट मैच कर गई है और घर पे जो ब्लड सैंपल्स मिले हैं वो भी उन्हीं के वाइफ के हैं। मर्डर पेपर में जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं सर, वो भी मिस्टर निखिल के हैं। एक्सक्यूज मी, पेशेंट नेम बरखा शर्मा। उन्होंने आपके यहाँ से अकॉर्टेक्स नाम की दवाई ली थी कि नहीं, वो आप प्लीज चेक करके बताएंगे? जी, 1 मिनट। जी हाँ, ली तो थी कुछ 2 महीने पहले। प्रिस्क्रिप्शन कौन से डॉक्टर का था? प्रिस्क्रिप्शन ये है डॉक्टर रितेश माथुर। रुको, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्या डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते कि आप एक क्लास लेके फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते? आज अधिकतर लोगों के लिए न्यूज के मायने बदल से गए। कैमरा पकड़ शूट करते हैं। मैम, वहाँ उनकी जान जा रही है, आपको शूट की पड़ी है। ज्यादा समाज सेवक बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे गैर जिम्मेदार जर्नलिस्ट की वजह से आज हर कोई मीडिया को गालियां देता है। ब्रेकिंग न्यूज पाने की कोशिश में जुटी थी ये न्यूज रिपोर्टर दीप्ति भटनागर। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वो एक एस्पायरिंग मॉडल सोनिया कपूर का घर है, जिन्हें कल रात बहुत ही बेतरतीबी से एक शोएब अहमद खान नाम के इंसान ने सर पे वार करके मार डाला।